उसको डरने की जरूरत नहीं, मेरा वरदहस्त है उस पर है। जा निश्चिंत घूम, खा पी मौज ले ऐश कर, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐश कर क्योंकि भगवान की शरण में है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, भगवान कहते हैं यही मेरा व्रत है। मैं कोई एकादशी का, सोमवार का, 16 सोमवार का व्रत नहीं करता। मैं भूखा प्यासा नहीं रहता। मैं तो एकादशी के दिन भी बढ़िया बढ़िया माल खाता हूँ, ठूस के बढ़िया पिन के, खीर पूड़ी कचौड़ी पूड़ी हलवा मलाई खाता हूँ। भगवान कहते हैं मैं कोई व्रत नहीं करता, मैं तो खाता रहता हूँ। 365 दिन 24 घंटे करोड़ों भक्त लोग मुझे खिलाते रहते, मैं खाता हूँ, व्रत नहीं करता। मेरा एक ही व्रत है, ददाम्ये तद्व्रतम मम, मेरा एक ही व्रत है जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं कभी उसका त्याग नहीं करता। फिर चाहे वो जो हो जैसा हो, मुझे एक्सेप्टेबल है, मुझे स्वीकार्य है। गोस्वामी जी ने इसी बात के ऊपर रीझ करके बहुत बड़ी बात कह दी। भगवान के लिए कहते प्रभु, रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती सुरति 100 बार ये की, करती करती 100 बार ये की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करती सुरति 100 बार ये की। भगवान के हृदय में अपने शरणागत भक्त के द्वारा किए गए किसी अपराध का कोई विचार नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई आपसे कहे कि भाई हमने आपके बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखा, तो आज की भाषा में, धामपुर की भाषा में लोग कहेंगे तुझे क्या पड़ी, मेरा लौंडा है पी रिया, तुझे क्या, मैं तो और से लेके दूंगा, तू निकल यहाँ से, रास्ता नाप। घर पे आने के बाद चाहे पिता अपने डंडे से टांगे तोड़ दे लड़के की, लेकिन सामने वाले की बात को ध्यान नहीं देगा। और घर पर आने वाले पर भी बच्चे को देखेगा, समझाने लगेगा ठीक है, नहीं तो सोचेगा कोई बात नहीं, अब तो जवान है, बच्चा है, अब जाना करेगा तो कब्जा करेगा। करने दो, यही उम्र है जी, यही मजे लेने की उम्र है, एंजॉय करने, करन दो। अब जाना करेगा तो कब्जा करेगा, करो करो। ये सांसारिक हाड़ बांस से बने इस मलमूत्र के भांड और पिंड के बने अंदर बने हुए इस माता पिता रूपी भगवान की स्थिति है। तो जो परम पिता परमात्मा है वो अपने भक्त के द्वारा किए गए अपराध पे क्यों दृष्टि डालेगा। बस एक शर्त है भगवान की, अपराध कैसा होना चाहिए, तुम जानबूझ के मत करना, बस जानबूझ करके अपराध मत करना। तुम जानबूझ के किसी को गाली मत देना, जानबूझ के किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना, जानबूझ के कोई अपनी तरफ से गलत काम मत करना। बाकी हमने जानी और उसने जानी, दुनिया का कौन सा माई का लाल जो तुम्हारा बाल बांका कर सके, हम बैठे हैं। भगवान कहते हैं बस तुम कोई गलती मत करना। तुमने अगर, मेरे भक्त ने, मेरा भक्त हो करके किसी को तमाचा मार के आ जाए, मेरा भक्त होकर के किसी को गाली देकर आ जाए, मेरा भक्त होकर बंदूक लेके किसी गले पे रख के तान के चला आए, तो भगवान कहते हैं इसमें तो मेरी बेइज्जती है कि तुमने मेरी कृपा का दुरुपयोग किया। तुमको कोई कुछ कह दे तो विनम्रता से हाथ जोड़ लेना, कहना भैया आप बहुत बड़े हो, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, आप 2 जूते और मार लो। तुम हाथ जोड़ के चले आना। फिर हमने जानी उसको जानी, उसने तो तुम्हारे ऊपर 2 जूते मारे, हम उसकी ज़िंदगी ऐसी बना देंगे, ज़िंदगी भर कदम दर कदम बेटा पत्नी बहू पोता रिश्तेदार जूते मार मार के उसको ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने मेरे भक्त के ऊपर जूता मारा। उसके 2 जूतों का परिणाम जिंदगी भर हर दिशा से जूता पड़ता है। शर्त इतनी है, भगवान कहते हैं मेरे भक्त हो तुम किसी को कुछ मत कहना। तुम्हारे साथ कोई गलत करे न्यूट्रल मोड में आ जाना, कुछ मत कहना, उसको हम झेल लेंगे। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही।
जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ राहु शनिश्चर मंगल के तू कहा करेंगे तेरो। राहु शनिश्चर मंगल के तू कहा करेंगे तेरो। सूर्य बृहस्पति शुक्र मंगल, सूर्य बृहस्पति शुक्र मंगल बनेंगे चेहरे तेरो। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ कने नर तेरो। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब जानकी नाथ साक्षात भगवान श्री राम जी आपके सहायक हैं तो दुनिया में कोई नहीं बिगाड़ सकता। बस शरण में तो आना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। हम राम जी के हो जाएं फिर तो कहना ही क्या है। समय अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर चुका है और हम अपनी बात के बहुत धनी हैं। हम जिससे जो कह देते हैं वो कह देते हैं, फिर चाहे हमें बिना जो करना पड़े अपनी बात से हम कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि हम सब अयोध्या धाम के रघुवंशी हैं और रघुवंशियों की रघुपति रीति सदा चली आई। रघुपति रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न इसलिए आज वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे और हम सब लोग आरती करेंगे। तो मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए कि गुरुजी बहुत लेट करते हैं। देखिए हमारी आदरणीय बड़ी मौसी जी का आग्रह है, आप हमारी आदरणीय बड़ी मौसी जी हैं और शास्त्र कहता है मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करी शुभ जानी। माता पिता गुरु की वाणी में विचार नहीं करना चाहिए, उनका आज्ञा पालन करना चाहिए। और कहावत है मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, तो माता से मौसी ज़्यादा प्यारी होती है, मौसी का बच्चों पे ज़्यादा लाड़ होता है। ऐसा हमने सुना है, देखा भी शास्त्र का है। सत्य क्या है ये तो आप लोगों को पता होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमारी वंदनीय मौसी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बिजनौर धामपुर सहित अनेक जिलों के रोगियों और कष्ट से पीड़ित आगंतुक जनों को उत्तम
और सुश्रेष्ठ चिकित्सा सेवा प्रदान करके आरोग्यता निरोगता